हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे इस वीडियो में थिंक, डिस्कस एंड राइट। ठीक है, ये अपने चैप्टर नंबर 2 के में दिया हुआ है। तो इसमें फर्स्ट पार्ट में दिया हुआ है, विल द रेसिप्रोकल ऑफ ए प्रॉपर फ्रैक्शन बी अगेन ए प्रॉपर फ्रैक्शन। मतलब कहते हैं अगर हम एक प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल अगर हम करते हैं तो क्या हम जो वो उसका जो हम रेसिप्रोकल करने के बाद हमारे पास जो नंबर आती है, जो फ्रैक्शन आती है, क्या वो भी एक प्रॉपर फ्रैक्शन होती है? तो उसका हमने आंसर देना है। इसके आंसर में नो, वी विल गेट ए इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, जब भी हम कभी भी हम प्रॉपर फ्रैक्शन का अब हम रेसिप्रोकल करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, हमारे पास इम्प्रॉपर फ्रैक्शन आती है। उसको एक एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। ये हमने प्रॉपर फ्रैक्शन की एग्जांपल ले लिया 3/5। ठीक है, ये एक प्रॉपर फ्रैक्शन है। तो अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं 3/5 का तो हमारे पास 5/3 आता है। ठीक है, तो ये हम जानते हैं कि नोमिनेटर इज ग्रेटर दैन डिनोमिनेटर। तो वो क्या होती है, फ्रैक्शन क्या होती है हमारी, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन होती है। इसी तरह से उसने सेकंड पार्ट में पूछा है, अब सेकंड पार्ट में पूछा, विल द रेसिप्रोकल ऑफ एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बी अगेन एन इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। कहते अगर हम अपने किसी इम्प्रॉपर फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करते हैं, क्या हम दोबारा से फिर से हम इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को मतलब कि हम प्राप्त करते हैं या नहीं करते। ठीक है, तो ये हमने अब इस आंसर में बताना है। उसी तरह से सेम जैसे फर्स्ट पार्ट में बताया, आंसर लिख के हम लिख देंगे नो, we will get a proper fraction। प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है, इसको एग्जांपल के थ्रू हम समझाते हैं। अब एक हमने क्या करना है, एक हमने इम्प्रॉपर फ्रैक्शन ले लेनी है। सपोज यही ले लेते हैं हम जो हमने फर्स्ट पार्ट में लिया, ये 5/3 लिया हमने, ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है। अगर हम इसका रेसिप्रोकल करते हैं, रेसिप्रोकल ऑफ 5/3, ठीक है, इक्वल टू हमारे पास क्या आता है 3/5। तो 3/5 क्या हमारे पास एक क्या है, ये प्रॉपर फ्रैक्शन है हमारे पास। ठीक है, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हमने, इसका नोमिनेटर इज लेस देन डिनोमिनेटर्स। ठीक है, तो 3/5 इज ए प्रॉपर फ्रैक्शन। ठीक है, बस इस तरह से हमने इसका आंसर देना है। अब हम अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, जो ट्राई दीज दिए हुए हैं तो उनको हम सोल्व करते हैं। और नेक्स्ट जो कर रहे हैं पेज नंबर 45 में ट्राई दीज को। ठीक है, फर्स्ट में दिया फाइंड ये 7 डिवाइडेड बाय 2/5। ठीक है, ये फ्रैक्शन में दिया हुआ डिवाइड करना। तो ये बच्चों मैंने आपको अपने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया हुआ है कि जब फ्रैक्शंस को डिवीज़न करते हैं तो वो किस तरह से करते हैं। ठीक है, आपने वो उस मतलब इंट्रोडक्शन पार्ट को अच्छे से आपने समझ लेना, देख लेना, ताकि आपको ये आगे वाली जो एक्सरसाइज अब हम करेंगे डिवीज़न वाली, तो आपको आसानी से वो समझ में आएगी। ठीक है, इसको ये हम करते करते समझते हैं। ये 7 लिखा है तो 7 हमने एज इट इज़ ले लेना, इसका हमने नीचे 1 लगा के इसको भी फ्रैक्शन बना लेना है, फिर इसको मल्टीप्लाई कर देना है। जो हमारा डिवीज़न का पार्ट है उस पर हमने क्या लिख देना है, मल्टीप्लाई। तो जो हमारी नेक्स्ट डिवीज़न के बाद जो नेक्स्ट फ्रैक्शन आती है उसका कर देना हमने रेसिप्रोकल। तो ये आ जाएगा 5/2। ठीक है, ये हमारे अब मल्टीप्लाई में होगी फ्रैक्शन, जैसे हमने पीछे मल्टीप्लेशन करी है फ्रैक्शंस की, बस उसी तरह से इसको सोल्व कर लेना। पहले देख लेना रिड्यूस होती है हमारी फ्रैक्शन कि नहीं होती। अगर होती है तो कर देंगे, अगर नहीं होती तो एज इट इज नोमिनेटर्स को नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ। तो इसको हमने मल्टीप्लाई करा, 7/5 का क्या होता है 35, और 1/2 का कितना होता है 2। तो ये हमारे पास क्या आ गई, फ्रैक्शन आ गई। अब नेक्स्ट पार्ट भी इसी तरह से करना है। इसका ये होल नंबर दिया 6, इसको हमने 1 लगा के फ्रैक्शन बना लिया, डिवीज़न को मल्टीप्लाई कर दिया, और जो नेक्स्ट फ्रैक्शन है उसका क्या करता है, रेसिप्रोकल है। तो 7/4 आ जाएगा हमारा रेसिप्रोकल। आपको पता है ना, उल्टा कर देना, जो डिनोमिनेटर है उसको नोमिनेटर बना देना। जैसे ये 7 डोमिनेटर था, इसका हमने नोमिनेटर बना के 7 कर दिया, और 4 क्या हमारा नोमिनेटर था, उसको हमने डिनोमिनेटर बना दिया। अब क्या करना, हमने देखना भी इनमें ये रिड्यूस हो सकती है फ्रैक्शन। देखो ये इधर रिड्यूस हो सकती है, इधर 6 है इधर 4 है, तो 2 2 द 4, 2 3 द 6। तो अब क्या हो गया, ये 3 7 द क्या होता है 21, और अपॉन 1 2 का क्या होता है 2।
तो ये वाली फ्रैक्शन आ गई। नेक्स्ट हमारी जो पार्ट है क्वेश्चन का, इसमें 2 दिया होल नंबर, इसका 1 कर दिया, फ्रैक्शन बना दिया, डिवीज़न का मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया। अब देखो ये भी रिड्यूस करना, अब हमने नेक्स्ट स्टेप हमारा अपनी फ्रैक्शन को रिड्यूस करने का, तो रिड्यूस हो रही है, ये इधर 2 है, इधर हमारा 8 है, तो 2 1 द 2, 2 4 द 8, तो हमारी ये फ्रैक्शन क्या आ गई, 1 9 द 1 9, 4 1 द 4। ठीक है, ये फ्रैक्शन आ गई। अब नेक्स्ट हमारा जो इसी 45 पेज के जो नीचे दी हुई है एक ट्राई दीज, वो को सोल्व करते हैं। फर्स्ट में है इसका, ये देखो ये हमें दिया नंबर, फ्रैक्शन दी हुई है 3/5, जो डिवीज़न है उसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया और नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल करके हमारा आ गया 2/1। अब हमने इनको मल्टीप्लाई कर देना है, ये 3 2 द 6 और 5 1 द 5 आ गया। और यहाँ सेकंड की ओर चलते हैं। अब हम ये 1/2 दिया, मल्टीप्लाई 3/5। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना, 3 1 द 3 और 5 2 द 10। ठीक, नेक्स्ट है हमारा ये मिक्स फ्रैक्शन में दे रखा है, इसको पहले हम सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे। 2 2 द 4 और 1 क्या हो गया 5, तो ये आ गया हमारा 5/2। आगे हमने क्या करना, मल्टीप्लाई कर दिया डिवीज़न का, इसका रेसिप्रोकल कर दिया, फिर हमने नेक्स्ट फ्रैक्शन का 5/3 आ गया। अब हमने क्या करना है, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। ये 5 5 का कितना आ गया, इसको आगे लिख देते 25 और 5 2 द 6 आ गया। ये भी हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन दे रखी है, तो इसको करेंगे 2 2 द 4 और प्लस 1। ये क्वेश्चन दोबारा से रिपीट हो गया, सॉरी, इसको हम कर चुके हैं, इसको क्रॉस कर देते हैं, नेक्स्ट करते हैं हमारा फोर्थ पार्ट। ये भी फिक्स मिक्स फ्रैक्शन में दे गया, 6 5 द 30 हो गया और 30 + 1 31/6 हो गया ये, और इसका हमने मल्टीप्लाई कर दिया, ये नेक्स्ट फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल कर दिया, 2/9 हो गया। और ये देखो आपस में कट रही हैं, इधर 2 है, इधर 6 है, 2 1 द 2, 2 3 द 6। ठीक, और फिर आगे ये 31 द 31 आ गया और 9 3 द 27। ठीक है, ये वाला हमारा इसका आंसर आ गया। ये ट्राई दी, इसको इस तरह से हमने सोल्व करना है, और नेक्स्ट एक्सरसाइज हम नेक्स्ट अपनी वीडियो में करेंगे।